मैंने आपको बताया था कि नियो डार्विनिज्म के अंदर जो हमारे पास क्लियर हो गया था फिर कि सोर्स ऑफ म्यूटेशन क्या है। तो नियो डार्विनिज्म में कहा गया सोर्स ऑफ म्यूटेशन जो है, सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है, नियो डार्विनिज्म में कहा गया सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है इज म्यूटेशन। तो जब डार्विनिज्म के अंदर हमें बोल दिया कि वो बात कर रहा था वेरिएशन की, अब सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या था उसकी बात जब उसे पूछी गई तो पहले उसने थ्योरी ऑफ पेंजेंस के बारे में बताया, फिर उसने बताया नियो डार्विनिज्म में एक्सप्लेन हो गया कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो क्या है, वो म्यूटेशन। अब जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी या आप इसको बोल भी सकते हो मॉडर्न थ्योरी। और ये जो थ्योरी हमें दी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हीगो डी वैरिस। ये किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय हीगो डी वैरिस। और ये एक डच साइंटिस्ट थे। क्या थे? डच साइंटिस्ट। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ लेमार्क किस कंट्री से बिलोंग करता था? फ्रेंच साइंटिस्ट। और डार्विन इंग्लैंड। और हमारे पास हीगो डी वैरिस डच साइंटिस्ट। ठीक है बेटा। अब इसके थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी क्या है? इसकी थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बताता है कि हमारे पास जो स्पीशीज का फॉर्मेशन है इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन एंड वन स्टेप लार्ज डिसकंटिन्यूअस वन स्टेप म्यूटेशन। उसकी वजह से यहां पे क्या हो जाती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो ये बोलता है हमें कि लार्ज discontinuous mutation results formation of new species। और रीजन क्या? और सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि हमारे पास जो वन सेट ऑफ वेरिएशन है, व्हाट इज वन स्टेप वेरिएशन? दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसिएशन एंड दैट ही कॉल्ड एज सॉल्टेशन। उसे क्या बोला उस वन स्टेप वेरिएशन को? तो उसने बोला रीजन फॉर स्पीशीज फॉर्मेशन इज ड्यू टू large one step variation which he called saltation। उसने क्या बोला उस वन स्टेप वेरिएशन को? सॉल्टेशन बोला। पॉइंट ऑफ याद रखोगे। तो मैंने आपको बताया म्यूटेशन थ्योरी को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास हीगो डी वैरिस बोलता है लार्ज डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन जो है वो रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज। और नई स्पीशीज जो बनती है वो ड्यू टू लार्ज वन स्टेप वेरिएशन की वजह से बनती है। ठीक है ना। और विच ही कॉल्ड एज सॉलिटेशन, जिसको उसने क्या बोला? सॉलिटेशन बोला। ठीक है। फिर सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट ये है कि हमारे पास कैटल्स का एक ग्रुप है, हर्ड ऑफ द कैटल्स। एक कैटल्स का ग्रुप है, अचानक से उनमें शॉर्ट थॉर्न वाला जो है पैदा हो जाता है। सिंपल एक वन स्टेप वेरिएशन है और एक डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस मैनर में, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, एक लार्ज वेरिएशन है, जिसकी वजह से क्या हो गया? वन स्टेप वेरिएशन में हमारे पास लॉन्ग जो हार्ड थॉर्न वाले थे उनमें अचानक से एक शॉर्ट थॉर्न वाला पैदा हो गया कैटल के अंदर। एक चीज। दूसरी चीज उसने देखा कि अचानक हमारे पास डॉग्स में से ऐसा डॉग भी पैदा हो गया विच वॉज व्हाट? विदाउट दैट कवरिंग, जिसको स्किन ऊपर से नहीं था, वो स्किन हियर जो है वो नहीं था, हियर लेस डॉग वाज। अचानक से है तो हियर वाले डॉग सी, लेकिन अचानक से देखा कि हियर लेस डॉग पैदा हो गया। उसने एनकॉन शीप देखो बेटा मेरी बात सब सुनो, एक ग्रुप था शीप्स का
उनमें से उसने देखो उनको एनकॉन शीप जो होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होती है, शीप बड़ा होता है लॉन्ग लेग्स होती है। अचानक से उनमें पैदा हो गया एक शॉर्ट, सडनली एक शॉर्ट लेग पैदा हो गया, इसे बोला वन स्टेप वेरिएशन है, मतलब लॉन्ग वाले सब थे, एक स्टेप में एक पैदा हो गया, ऐसा पैदा हो गया, ठीक है ना। तो ये किसने बोला? हेगो डी वैरिस ने। तो इसको जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो सपोर्ट जो पहला है दैट इज व्हाट? शॉर्ट थॉर्न, कैटल फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट थॉर्न कैटल फॉर्मेशन। कैटल में हमने देखा कि एक शॉर्ट थॉर्न वाला पैदा हो गया, या हमने बोला हियरलेस डॉग, डॉग्स में से कोई हियरलेस आ गया। थर्ड वाला हमने देखा एनकॉन शीप। अगर हम एनकॉन शीप की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे पहले एनकॉन शीप, दीज शीप्स wire with long legs and suddenly short-legged sheep was formed suddenly। अब इससे बोला कि एक ऐसी वेरिएशन है, हम ये बोल सकते हैं कि जो वेरिएशन क्या है, एक तो लॉन्ग है, लार्ज वेरिएशन है, और दूसरी बात क्या है, या हम बोलेंगे वन स्टेप वेरिएशन है, और वो एक डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है फॉर्म। अब देखो बेटा, और एक पॉइंट जो हम देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये तो हमारे पास इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कैटल्स में हमारे पास सब क्या थे, लॉन्ग थॉर्न वाले, अचानक से शॉर्ट पैदा हो गए, हम बोलेंगे वन स्टेप म्यूटेशन होगी। उसके बाद हियरलेस डॉग आ गए, सबू में तो हियर था, अचानक से एक आ गया, हम बोलेंगे वन स्टेप है। एनकॉन सब लॉन्ग लेग्ड थे, लेकिन अचानक से एक शॉर्ट लेग्ड आ गया, तो हमने बोला एक लार्ज वेरिएशन आई होगी, वन स्टेप वेरिएशन आई, उसकी वजह से पैदा हो गया ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म देखो क्या है इसको, क्रिटिसिज्म इसको ये है, पहला पॉइंट, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करेंगे, पहला क्रिटिसिज्म जो इसको चला जाता है दैट इज ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन को-एवोल्यूशन, ठीक है ना। को-एवोल्यूशन, क्योंकि हमने देखा को-एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का होना जरूरी है, तो नेचुरल सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, तो म्यूटेशन की बात कर रहा है। इसकी जो पूरी कहानी किसके ऊपर है, म्यूटेशन के ऊपर। को-एवोल्यूशन ने नहीं अंडरस्टैंड कर पाया कि अगर हमने देखा सारे अलगीज तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कोई अलगी जो है ऐसा स्पेशल हो गया कि वो फंगे के साथ अटैच हो गए, और फंगे उसके साथ अटैच हो गया, बाकी फंगे तो नहीं हो रहे, वो तो हो रहे हैं वो वाला फंगे। अब हम बोलेंगे कि वो क्या हो गए, एक साथ एवोल्यूशन इवॉल्व हो गए, उन्होंने लाइकन को फॉर्म किया, इजंट इट, और उनके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। हमने बोला तो वेरिएशन है उनमें, तभी तो हो गया ऐसा कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो यहां पे बता रहा है क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन को-एवोल्यूशन, सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन, not able to explain co-evolution। सेकंड पॉइंट, अगर यहां पे ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाती है किसी ऑर्गन की, कोई ऑर्गन ज्यादा स्पेशल हो गया, जैसे आपने देखा यहाँ पे सब क्या थे, लॉन्ग थॉर्न वाले थे, कोई सा शॉर्ट थॉर्न वाला आ गया, isn't it? अब इनमें सब लॉन्ग लेग थे, कोई शॉर्ट लेग्ड आ गया। He was not able to explain the over specialization of the organ। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हनी बीज होती है, उनके अंदर जो वर्कर बीज होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, स्टिंग होती है। वो क्या करते हैं, स्टिंग से वो बाइट करते हैं ना उससे, isn't it? तो प्रिक कराते हैं स्टिंग को। अब ये एक ओवर स्पेशलाइजेशन है ऑर्गन की, isn't it? किसी ऑर्गन की ओवर स्पेशलाइजेशन है। तो हम आज बोलते हैं कि स्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर यहां पे किसी ऑर्गन की ओवर स्पेशलाइजेशन हो रही है ड्यू टू म्यूटेशन थ्योरी, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ द। हाँ, आपने तो शॉर्ट लेग्ड देखे, शॉर्ट लेग्ड काम कोई तो होगा ना, फिर ये क्यों शॉर्ट, ओवर स्पेशलाइजेशन तो होगी किसी ऑर्गन की, लेकिन इसकी फंक्शन क्या है वो अंडरस्टैंड, वो एबल टू एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नॉट एबल टू एक्सप्लेन
to explain over specialization of organs. ऑर्गन्स की ओवर स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये क्रिटिसिज्म है इसको. सपोर्ट तो है लेकिन साथ ही में क्या है, क्रिटिसिज्म भी है इसको. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बताओ जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और जो हमारे पास मॉडर्न या म्यूटेशन थ्योरी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो इन दो थ्योरीज को. तो मैं जल्द से जल्द इसकी डिफरेंस भी आपको कराऊंगा, ताकि ये चीज तो आई है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको. जो जो चीजें पूछी गई है वही तो मैं बताऊंगा आपको, लोगों को याद रखें इन चीज को. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे साइड में इसको किसकी, मॉडर्न थ्योरी की बात करें या म्यूटेशन थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी या हम बोलेंगे म्यूटेशन थ्योरी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे, पहला पॉइंट, ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड, नेचुरल सिलेक्शन. इट्स बेस्ड ऑन म्यूटेशन, इजंट इट. ये पॉइंट आप, ये बेस्ड है बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन. ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन म्यूटेशन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन की. ये बात कर रहा है लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. ये बात कर रहा है स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन की, और ये बात कर रहा है लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की. आगे चलते फिर, ये क्या होती है, ये वाली थ्योरी, ये वाली थ्योरी होती है डायरेक्शनल और ये होती है डायरेक्शनलेस. इसमें बात डायरेक्शन है, आप देखो कैसे कैसे वो बता रहा है, वेरिएशन आ गई फिर इनहेरिट हो गई, बिल्कुल डायरेक्शन है इसमें. इट्स ए डायरेक्शन, दिस थ्योरी इज डायरेक्शनल, और ये क्या होती है, डायरेक्शनलेस होती है. इजंट इट. और कोई डिफरेंस बताइए, लग रहा है कोई डिफरेंस है और इनमें, म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन स्मॉल कंटिन्यूअस है, लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये डायरेक्शनल है और वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल. तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखोगे. ओके, तो कल हम देखते हैं टॉपिक का रहेगा, ठीक है.